तो अभी जस्ट ये रिसीव हुआ है और भाई फटा हुआ है, आने में फट जाता ही है। बाहर निकालते हैं। ये है हमारा प्रोग्रामेबल टाइमर स्विच, जिसमें प्रोग्राम की हेल्प से हम कुछ भी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और इसका जो लोड कैपेसिटी मैंने जो ऑर्डर किया है वो है 30 एम्पियर का। तो काफ़ी छोटा सा स्मॉल साइज़ का कॉम्पैक्ट है। देखते हैं किस तरीके से निकल के आता है। और इसका पूरा यूज का जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे सील देखने को मिल जाता है और ये यहाँ पे चालू भी किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे कैंसिल का, रिज्यूम का ऑप्शन है, आवर्स का है, मिनट का है, वीक का है, ऑटो, सेकेंड, मैनुअल, सेटअप, क्लॉक और यहाँ पे आपको वायर कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। पीछे यहाँ पे टांगने के लिए हुक का भी ऑप्शन दिया गया है, साथ साथ ये आपका लॉकिंग का भी फीचर्स दिया गया है। और यहाँ पे एक बैटरी सेल भी लगता है, जो कि फ़िलहाल मैं इसे बाहर निकालता हूँ और आपको चीज़ें दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। तो फ़िलहाल बाहर निकाल लेते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा है, लेकिन इसकी जो पावर कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, ये निकल चुका है। तो यहाँ पे एक सिंगल बैटरी है जो कि रिमोट में यूज होता है, सेम वही बैटरी है जिसे आप यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि अगर लाइट वगैरह नहीं रहे तो भी ये शायद डेटा को रिमाइंड करके रखे और आपके लिए लाइट आने के बाद वो ऑपरेट करता रहे। क्योंकि जो ऑनलाइन रहते हैं जिनमें बैटरी सेल वगैरह नहीं रहता है, उसमें अगर लाइट चला गया है उसी टाइम पीरियड पर कोई आपका प्रोग्राम रन करता है तो वो इफेक्ट में नहीं आ पाता है, जबकि यहाँ पर वो आपको एडवांटेज देखने को मिल जाता है। आप बॉक्स पर देख सकते हो यहाँ पे 25 AMPs लिखा गया है, जबकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वहाँ पर 30 मेनटेन किया गया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। और यहाँ पे टोटल यूजर मैनुअल आपको देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसको सेटअप करते हो। सेटअप करने के बाद मैं बाकी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा कनेक्शन कर लिया है ताकि आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ कि इसे यूज कैसे करना है। और इसे पर्सनली भाई मैंने खुद के यूज के लिए बाय किया है, कोई भी ये स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आज ही के डेट में डिलीवर हुआ है, करीब 800 रुपये के आसपास के मुझे पड़ा है। और रियली में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद। और इससे पहले मैंने यहाँ पर ये बाय किया था जो कि फ़ैन के ऑपरेट के लिए, बट इससे ज़्यादा मुझे ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और फीचर रिच लगा है। तो देखते हैं कैसे करना है। मैंने कनेक्शन कर दिया है, ये इनपुट कनेक्शन और ये आउटपुट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, ये केबल है और मैंने यहाँ पे एक बल्ब अटैच कर दिया है ताकि आपको चीज़ें जो दिखा सकूँ कि ये कैसे काम करता है। और इनपुट यहाँ पे लाइन आया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो एक नंबर दिखाई दे रहा है, ये हमारा लॉक का है। जब ये अपेयर रहेगा तो आपको यहाँ पे कोई भी बटन काम नहीं करेगा। तो इसे अनलॉक करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए आपको 4 टाइम रेड बटन को, जो कि कैंसिल और रिज्यूम है, प्रेस करना है। 1 2 3 4, ये आपका रिमूव हो जाएगा। अब आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है PM, जो कि यहाँ पे टाइमिंग अभी है जो रन कर रहा है हमारा, लेकिन आपका स्टार्टिंग पे ये 24 आवर्स का टाइमिंग रहेगा। तो इसे आपको चेंज करना है तो क्लॉक को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करो। ये आपका है जो नॉर्मल तरीके से AM PM हट जाएगा और रिमूव हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे 15:35 हो चुका है। वंस अगेन अगर आप क्लॉक और लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करते हो तो ये आपका AM PM में स्विच कर जाएगा। यहाँ पे जो आवर्स है, मिनट है और वीक है, तो इससे जो टाइमिंग आप बदल सकते हो। और वीक से भाई आप किस दिन पे क्या ऑपरेट करना चाहते हो प्रोग्राम, वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे करीब 24 प्लस प्रोग्राम मिलते हैं, यानी 24 टाइम तक आप यहाँ पे प्रोग्राम सेट कर सकते हो ऑन एंड ऑफ होने का, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन आपको फ्रिक्वेंटली चाहिए कि भाई ऑन हो ऑफ हो, वो अगर आप करना है तो आपको सेटअप और क्लॉक के बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है। जैसे ही आप कुछ देर तक होल्ड रखते हो, आपको यहाँ पे एक जो ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि इस तरीके से आपको ऑन लिखा हुआ मिलेगा। ये आपका ऑन है। आप यहाँ पे जो अपना मिनट, आवर्स या फिर जो सेकंड के हिसाब से टाइमिंग इंटरवल सेट कर सकते हो। 1 सेकंड से लेकर जितना चाहो उतने घंटे तक आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप प्रेस करते जाओगे, ये सेकंड आपका है जो चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे जो सेट कर देता हूँ करीब जो 5 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करूँगा, तो ये इस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड होने लग जाता है। ठीक है, तो इसे मैंने यहाँ पे 4 सेकंड के लिए सेट कर दिया ऑन टाइमिंग। अब फिर से मैं यहाँ पे जो क्लॉक के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये ऑफ टाइमिंग हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑफ टाइमिंग है जो 3 सेकंड का है, तो इसे भी आप चाहो तो 3 या 4 जो भी बढ़ाना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। कंप्लीट हो जाने के बाद ऑन एंड ऑफ का इंटरवल आपको यहाँ पे जो ऑटो, सेकेंड और मैनुअल का बटन जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करके आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप देखना है कि पावर जैसे ही आएगा ये ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। अभी मैंने इस पर करंट पास नहीं किया है, मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, करंट पास कर दिया है। अब देखो ये 4 सेकेंड का ऑन हो चुका है। उसका जैसे टाइमिंग कंप्लीट होगा ऑफ हो जाएगा। वंस अगेन यहाँ पे ये कंटिन्यू रन करता रहेगा जब तक कि आप इसे खुद से ऑफ नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है कि अगर आपको हर टाइमिंग के साथ जो इसका कंट्रोल चाहिए तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और छोड़ सकते हो। अपने टाइमिंग के हिसाब से ऑन एंड ऑफ करता रहेगा।
और साथ साथ आपको इसे रोकना है तो मैनुअल वाले बटन को प्रेस कर दो, सेकेंड आपका वहीं पे रुक जाएगा और ये ऑन ऑफ होना बंद हो जाएगा। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो वंस अगेन यहाँ पे जो क्लॉक और सेटअप को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड कर दो कुछ देर तक के लिए, ये आपका जो नॉर्मल कंडीशन में है जो आ जाएगा, जो कि आपका टाइमिंग शो कर रहा है। ऊपर आपको वीक दिखाई दे रहा है, यानी ये वीकली सेम प्रोग्राम है, आप चाहो तो इसे चेंज कर पाओगे। और इस वीक पे क्लिक करोगे तो आप देखो मंडे से ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, इस तरीके से आप जो चेंज कर सकते हो। किसी सिंगल डे के लिए भी ऑपरेट कर सकते हो या फिर ऑल 7 डेज के लिए भी आप ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वीक लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आपको है जो अगर प्रोग्राम सेट करना है हर टाइमिंग के हिसाब से, तो आपको बस जो कि सेटअप है इस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे AM PM मैंने सेट कर रखा है तो AM नज़र आ रहा है, और ये नंबर 1 का ऑन टाइमिंग है जो कि मैंने 1 AM के आसपास का इसे सेट कर रखा है ऑन का। दोबारा सेटअप पे क्लिक करूँगा तो ऑफ का आ गया है, लेकिन ऑफ टाइमिंग जो है हमारा PM का है जो कि मैंने सेट कर रखा है, जो कि 11:30 PM का है। उसके बाद फिर से सेटअप है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो हर एक नंबर पे आप ऑन एंड ऑफ सेट कर सकते हो। जैसे ही सेट करना है आप यहाँ पे आवर्स पे क्लिक करोगे तो आपका जो आवर्स का टाइमिंग है वो चेंज होता चला जाएगा, और आपको जो भी सेट करना है वो आप यहाँ पे जो इजीली है जो सेट कर पाओगे इस तरीके से। और यहाँ से आपका है जो आपका हो जाएगा क्या, तो मिनट और सेकंड को आपको बदलना है तो ये जो ऑटो वाला है इस तरीके से आप सेकंड बदल सकते हो। और अगर आपको इसे रीसेट करना है तो कैंसिल वाले बटन को क्लिक करो, आपका रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आप देख सकते हो नंबर हमारा आता चला जा रहा है। तो जितने भी नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं इन हर एक नंबर पे आप ऑन ऑफ इस तरीके से प्रोग्राम है जो सेट कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिल जाता है जो कि टोटल 24 के आसपास का है। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि चलो हमने प्रोग्राम यहाँ पे सेट कर दिया और रख दिया, जैसे कि वाटर पंप वगैरह के लिए हो गया, AC के लिए हो गया, या फिर गार्डन में आपको जो पानी वगैरह स्प्रे करना है तो उस मशीन पे अटैच कर सकते हो। टाइम टू टाइम वो ऑटो स्टार्ट कर देगा, पानी हो जाएगा, उसके बाद क्लोज कर देगा। बट आपको कभी मैनुअल करना है, यानी आपका ऑटो प्रोग्राम है लेकिन आपको मैनुअल करना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो ये जो आपको ऑटो सेकंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो दिखाई दे रहा है, एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑफ पे चला जाएगा, यानी जो भी टाइमर वगैरह सेट था वो सब कुछ ऑफ हो गया है, नॉर्मल तरीके से बंद हो चुका है एक्चुअली में। अब यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ऑटो आया, अब ये ऑन आ चुका है, यानी अब यहाँ पे मैनुअल आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो नॉर्मल स्विच के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे ऑटो सेट कर देंगे, जो भी प्रोग्राम हमारा सेट किया हुआ रहेगा उसके हिसाब से काम करना चालू कर देगा, और उसके बाद है जो आपका है जो होते रहेगा ऑपरेट। आप इसे छोड़ दो एक बार सेटअप करने के बाद, और आपको फिर से है जो मैनुअल ऑन करना है किसी रेंडम टाइमिंग पे, तो इस तरीके से आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। कोई भी प्रोग्राम जो कि आपने यहाँ पे सेट कर रखा है इसे आपको डिलीट करना है तो ये कैंसिल का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर दो, आपका डिलीट हो गया। फिर से यहाँ पे आएंगे जो कि आपको ऑफ का टाइमिंग है इसे भी कैंसिल करना है, तो आप यहाँ पे रिज्यूम और कैंसिल के बटन को जो कि रेड वाला है उस पर क्लिक कर दो, आपका ये रीसेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो सम टाइम आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम यहाँ पे टाइम सेट कर रहे हैं, बार बार एरर आ रहा है, तो उसे कैसे सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑन टाइमिंग हमें सेट करना है जो कि हमारा हो जाएगा 1 बजे का, ठीक है, तो उसके बाद सेटअप पे क्लिक कर दो, आपका 1 बजे का सेट हो चुका है। अब ऑफ टाइमिंग सेट करना है तो हम इसे कर देते हैं 2, उसके बाद है जो फिर सेटअप पे क्लिक कर देंगे और एक बार होम पे आ जाएंगे। अब आप देखो कि यहाँ पे जो हमने 1 और 2 का टाइम सेट किया है वो आपको दिख रहा है या नहीं, तो सेटअप पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे 1 AM का ऑन टाइमिंग है, ये 2 AM का ऑफ टाइमिंग है, और बाकी मैंने जो सेट कर रखा था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वंस अगेन इस तरीके से आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ को रीसेट कर सकते हो, जितना भी आप चाहो रीसेट करो और बाकी को रख सकते हो। तो आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ चुकी है। और बाकी यहाँ पे आपका लॉक हो जाता है, कुछ देर के लिए आप छोड़ दोगे, इसे यूज नहीं करोगे तो फिर से ये लॉक मोड में चला जाएगा, ताकि कोई भी अगर इसके साथ छेड़छाड़ करता है तो नॉर्मली छेड़छाड़ नहीं हो, टाइमिंग वगैरह है जो चेंज ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक का है जो साइन यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे पावर इसका रिमूव कर दूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रीन लाइट जल रहा था वो हट चुका है। यहाँ पे एक आपको पावर सेल का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें अगर ये खत्म हो जाता है, क्लॉक काम करना बंद कर दे, तो आपको बैटरी को चेंज करना है। जब आप फर्स्ट टाइम बाई करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको जो ये सेल इंक्लूड मिलता है, तो फर्स्ट टाइम तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब ये खत्म होगा तो कर सकते हो। ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे जो टाइमर प्रोग्रामेबल आपको मिल जाते हैं, जो कि वाईफाई वाले भी रहते हैं। बट वाईफाई वाला जितना भी मैंने रिसर्च किया उससे एक ही चीज़ दिखाई दिया, उसका सबसे बड़ा फ्लो वो ये कि अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है और आप इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड रहते हो, कोई हैवी चीज़ें ऑपरेट करते हो, तो वैसे में तो इन्वर्टर पे तो हैवी चीज़ ऑपरेट होगा नहीं, आपको जो फैन वगैरह ही ऑपरेट होगा। तो वैसे कंडीशन में अगर आपने टाइमिंग सेट कर दिया ऑफ का, उस समय आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा, तो जो वाईफाई वाला स्विच रहता है, ब्लूटूथ वाला स्विच रहता है, वो आपका काम नहीं करेगा, बस आपको फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन भेज देगा कि आपका ये जो टाइमिंग है ये मिस हो चुका है, तो आपको फिर से ऑपरेट करना पड़ेगा मैनुअली जब आपका है जो लाइट आएगा। वैसे कंडीशन में आपको वाईफाई चाहिए होगा उस स्विच के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी होना कंपलसरी है। बट इस स्विच के साथ क्या है कि आपको यहाँ पे ऑफलाइन सेल देखने को मिल जाता है, तो आपने कोई भी टाइमिंग सेट कर दिया है और उस समय आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगा आपके टाइमिंग के हिसाब से ये काम कर देगा। यानी मान लो कि ऑन का टाइम आपने सेट कर रखा था, बट उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ऑन का टाइम क्रॉस हो गया,
अब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आपका है जो लाइन पास कर देगा और आपका काम हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कट के टाइमिंग पे रहेगा। कट के टाइमिंग पे आपका लाइट चला गया है, ऑटोमेटिक वो कट है, लेकिन वापस से अगर लाइट आता है तो यहाँ पे ये लाइट को कट कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो भी है वो काम करना बंद कर देगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे वाईफाई वाले चीज़ों में देखने को मिलता है। वाईफाई वाले चीज़ों का बहुत सारा एडवांटेज है कि आप उसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, उसमें कितना लोड गया है, कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुआ है, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए जिनके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी टाइम टू टाइम नहीं रहता है, तो वैसे कंडीशन में वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं होता जितना कि हेल्पफुल ये साबित होता है। तो कई सारे रिसर्च करने के बाद ही मैंने ये स्विच बाई किया है और एक ये स्विच बाई किया है, बट इसमें थोड़े बहुत फीचर्स कम है, लेकिन हाँ काम दोनों का सेम ही है और इसमें इंटरनल बैटरी लगा हुआ रहता है। तो ये नॉर्मल लोड के लिए सही है, जैसे कि फ़ैन कूलर वगैरह के लिए, लेकिन आपको हैवी मोटर्स वगैरह चलाना है, एसी वगैरह चलाना है, तो उसके लिए आपको ये बाई करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन तो मेंशन किया गया था 30 एम्पियर, बट जब मैंने बाई किया तो बॉक्स में मुझे देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे 25 AMPS देखने को मिलता है। लेकिन हाँ ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी छोटा सा छुटकू सा आपको ये देखने को मिलता भी है, जहाँ पे आपको इस तरीके से हुक का ऑप्शन देखने को मिलता है, लॉक का भी, और कहीं पे भी हैंग भी आप कर सकते हो। तो बॉडी डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और जो प्रोग्राम के फीचर्स दिए गए हैं वो रियली में यहाँ पे रिलायबल हैं और हेल्पफुल है। तो आपके घर पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप चाहते हो कि टाइम टू टाइम ऑटो ऑपरेट होता रहे, उसके लिए आपको मैनुअली कंट्रोल ना करना पड़े, तो ये एप्लीकेशन आपके काफ़ी काम आ सकता है, जो कि प्रोग्रामेबल टाइमर स्विच है। अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, बट ये यूज करने के बाद आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है ये आपको 24 आवर्स के हिसाब से देखने को मिलता है, जबकि इसमें AM PM मिल जाता है। इसमें जो मैंने आपको जो टाइमर स्विच बताया ऑटो इंटरवल वाला था वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ यहाँ पे 16 प्रोग्राम देखने को मिलते हैं टाइमिंग सेट करने के ऑन ऑफ के, जबकि यहाँ पे 24 प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा डालोगे तो ये 500-600 का आएगा, ये 800 के आसपास का आएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे अगर आपको चाहिए तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, दोनों सिमिलर ही है, बट ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो कि मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना कि ये अच्छा लग रहा है देखने के बाद, और फीचर्स भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, सोचा कि मैंने खुद के लिए बाय किया है तो आपके साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, ताकि अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी परचेज कर सकते हो। आज भाई कोई बात नहीं है।